जय गुरुदेव। सूत्र कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो कृतार्थ हो गए हैं अर्थात जो मुक्त हो गए हैं उनके लिए दृश्य नष्ट होकर भी साधारण जीवों के लिए वैसा ही बना रहता है। भाव यह है कि दृश्य केवल कृतार्थ मनुष्यों के समक्ष से विलीन हो जाता है। यही दृश्य का नष्ट होना कहा जाता है। वास्तव में जगत नष्ट ना होकर जगत का ज्ञान चित्त पर प्रतिबिंबित होने की क्रिया बंद हो जाती है। यदि यह कहें कि चित्त नाश ही जगत नाश है तो अनुचित ना होगा। अब इस वक्तव्य को थोड़ा और समझकर कहते हैं। आत्मिक शक्ति के तादात्म्य से ही चित्त बहिर्मुखी क्रियाशील होता है तथा जगत का ज्ञान चित्त पर प्रतिबिंबित होने लगता है। इसको व्यक्तिगत स्तर पर जगत का उदय भी कह सकते हैं। जगत का प्रवाह निरंतर गतिशील होने पर भी उसका ज्ञान चित्त की क्रियाशीलता के ही अधीन है। जब तक यह क्रियाशीलता बनी रहती है जगत का ज्ञान भी होता रहता है अर्थात यह जगत बना रहता है। कृतार्थता का अर्थ है क्रियाशीलता बंद होते ही जगत का ज्ञान प्रतिबिंबित होना बंद हो जाता है। चित्त को कार्य करने के लिए चेतन शक्ति की आवश्यकता है, अन्यथा चित्त तो जड़ है। चेतन शक्ति का तादात्म्य समाप्त होते ही ज्ञान यंत्र रूपी चित्त निरुद्ध हो जाता है। चेतन शक्ति लौटकर आत्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा का दृष्टा रूप आत्मा में ही समा जाता है। इसे ही कृतार्थ होना या कैवल्य प्राप्ति कहा जाता है। जगत विद्यमान होते हुए भी व्यक्ति स्तर पर जगत प्रलय को प्राप्त हो जाता है, किंतु जिनको यह अवस्था प्राप्त नहीं होती उनका चित्त कार्य करता रहता है। जगत ज्ञान भी चित्त पर प्रतिबिंबित होता रहता है अर्थात जगत बना रहता है। जिस प्रकार जो व्यक्ति सो जाते हैं उनके लिए दृश्य जगत अदृश्य हो जाता है, किंतु जो जागते रहते हैं उनको पूर्ववत दिखाई देता रहता है। जगत के निरंतर प्रवाह के रुकने का विषय योग के अंतर्गत नहीं है। मनुष्य के किसी भी एक जीवन में जगत प्रवाह की निरंतरता बनी ही रहती है। योग यह समझाता है कि यह दृश्य जगत बंधन का कारण नहीं, जगत के प्रति अविद्या ही वास्तविक कारण है। जीव आसक्त हो अथवा अनासक्त जगत तो इसी प्रकार चलता रहेगा। जो व्यक्ति चित्त निरुद्ध कर कृतार्थता प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए जगत हो या नहीं एक समान है। जो आसक्त हैं उनके लिए जगत की विद्यमानता है ही। एक और प्रश्न है, जगत का प्रयोजन पुरुष के लिए भोग तथा मोक्ष है। जगत पुरुषों को आसक्ति युक्त अथवा आसक्ति रहित भोग तो प्रदान करता ही रहता है, किंतु उसका प्रयोजन मोक्ष प्रदान करना भी तो है। जब तक एक भी जीव भोगपरायण है, मोक्ष से दूर है, तब तक जगत नष्ट भी कैसे हो सकता है। जगत चाहे दृश्य अवस्था में रहे अथवा अदृश्य में, वह नाश नहीं हो सकता। अभी तो सभी जीवों के मोक्ष की कल्पना करना भी कठिन है, फिर जगत के नाश का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। योग सूत्रकार तो साधक को यह समझाना चाहता है कि जगत की चिंता मत करो। जगत न आपने बनाया है न नष्ट कर सकते हो। जिसने बनाया है
उसी को इससे निपटने दो। आप तो जो जगत में दुखी सुखी होते हो, उसका कारण खोजकर उसे दूर करो। यदि जीव के चित्त से माया का आवरण उतरकर चेतन शक्ति आत्मा में वापस विलीन हो जाए, तो जीव के दुख का निराकरण हो जाए। जगत तो जैसे चलता है वैसा चलता ही रहेगा। जय गुरुदेव।